आज है राकेश जूनवाला का हैप्पी बर्थडे और आज हम सीखेंगे उनके कंप्लीट स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग से, उनके पुराने वर्ड से तीन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जो हमारे काम आ सकते हैं। हो सकता है आपको एज अ पर्सन और एज एन इन्वेस्टर राकेश जूनवाला बहुत पसंद हो सकता है ना पसंद हो। इररिस्पेक्टिव हमें यह मानना पड़ेगा कि वो एक हाईली रिस्पेक्टेबल पर्सन है। तो तीन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, जितना आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करने से पहले उस स्टॉक के लिए इमोशनली अटैच रहेंगे, वितने चांसेस है कि आप उस स्टॉक में पैसा नहीं कमाएंगे और एक मेजर लॉस करके जाएंगे। जब हम किसी स्टॉक से इमोशनली अटैच हो जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग हम करना छोड़ देते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते पर उससे लर्न जरूर कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम पास्ट में बहुत ज्यादा डिस्कस करते रहते हैं, पास्ट में ही बैठे रहते हैं कि यार मुझे स्टॉक मार्केट में लॉस हो गया, मुझे स्टॉक मार्केट में कुछ जगह मेरी स्ट्रैटेजीज काम नहीं करी, मैंने जो स्टॉक मार्केट में किया था वहां पे मेरे स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस हिट हो गए, स्टॉक मार्केट तो मेरे लिए है ही नहीं। या तो आप रिग्रेट कर सकते हैं या फिर आप वहां से लर्न कर सकते हैं, चॉइस हमारी है। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, रैंडमली अगर आप स्टॉक मार्केट के 100 गोल्ड गुरुज को या फिर बड़े इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को फॉलो करेंगे तो मोर ऑफन देन नॉट आप लॉस करके जाएंगे। क्योंकि हो सकता है, जैसा राकेश जूनवाला खुद कहते हैं, मैंने कोई स्टॉक 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए के भाव में बाय किया हो और वो मेरे पास एक अच्छी क्वांटिटी में हो। अब जब वो स्टॉक 500 रुपए में पहुंच चुका है, मुझे और बाय करने में कोई भी टेंशन नहीं होती। पर आप तो पहली बार बाय करने आए हो, तो मेरी रिस्क एपेटाइट, मेरी सूटेबिलिटी और मेरा माइंडसेट आपके माइंडसेट से मैच हो या ना हो जरूरी नहीं है। इसलिए रैंडमली किसी भी बड़े इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो को मत फॉलो करिएगा। इसी इंपॉर्टेंट तीन लर्निंग के साथ शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। कई बार स्कैमर्स की तरफ से आपको कमेंट दिया जाता है इन्वेस्ट आज पर कल के नाम से। सबसे पहले ये जितने भी कमेंट्स होते हैं ना तो वो हाईलाइटेड होते हैं, ना ही उनके सामने वेरीफाइड मार्क होता है। जो ओरिजिनल है उसके सामने हाईलाइट भी होगा और वेरीफाइड मार्क भी होगा। हम कभी भी आपको कमेंट में किसी भी प्रकार के नंबर शेयर नहीं करते हैं और बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कोई भी एडवाइस नहीं देते हैं। इन सभी स्कैमर से बच के रहिएगा। सबसे पहले इंडेक्स पे नजर डालते हैं। सेंसेक्स 0.19% नेगेटिव, निफ्टी 0.15% नेगेटिव, बैंक निफ्टी 0.37% नेगेटिव, मतलब स्लाइटली थोड़ा सा नेगेटिव आज के दिन क्लोजिंग मिली। और मिड कैप इंडेक्स 0.27% नेगेटिव रहा। एडवांस लाइन रेशियो फर्स्ट हाफ में तो इवन 1300 से ज्यादा शेयर एडवांस हो रहे थे, पर क्लोज होते होते 950 शेयर एडवांस हुए और 950 के आसपास से शेयर डिक्लाइन हुए। एक अच्छा से एवरेज एडवांस लाइन रेशियो बोल सकते हैं। एनर्जी ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, डिफेंसिव सेक्टर हेल्थ केयर ने अच्छा बाउंस बैक करा, मेटल, ऑयल एंड गैस एंड इंफ्रा अच्छा परफॉर्म करे, इवन फार्मा में भी बाउंस बैक हुआ है। पर जो फार्मा में बाउंस बैक हुआ है, फॉर एग्जांपल हम एक शेयर का नाम ही लेते हैं, डॉक्टर रेड्डी। इस तरीके से ऑलमोस्ट सारे के सारे फार्मा के स्टॉक अपने पहले रेजिस्टेंस पे पहुंच चुके हैं। या तो उसको फोर्स कर क्रॉस करके ऊपर जाए, वरना यहां से रिवर्सल देख सकते हैं हम। मीडिया, आईटी, प्राइवेट बैंक, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज और रियलिटी प्रेशर में रहे। विक्स 21 के नीचे है, 20.78 पे काफी कंफर्टेबल है। निफ्टी की बात करें तो ओपनिंग हुई थी 15,900 के आसपास, गैप अप ओपनिंग हुई थी, मार्केट हाई लगाता है 16,050 के नीचे नीचे और सीधा क्रैश होता है सेकेंड हाफ में और लो बनाता है 15,785 का और क्लोजिंग होती है 15,810 की। ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम पे सिर्फ एक मैसेज डाला था आज के मॉर्निंग में कि 16,000 से लेके 16,050 मेजर रेजिस्टेंस है। कल के दिन भी यही डिस्कस हुआ था और वहीं से एग्जैक्टली मार्केट रिवर्स करता है। इसीलिए अगर अभी तक आप ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम का पार्ट नहीं बने, ओरिजिनल चैनल का पार्ट बनिएगा। बहुत सारे रफली 10 से ऊपर फ्रॉड चैनल भी आ गए हैं, पर ओरिजिनल चैनल पे 2 लाख से ज्यादा मेंबर्स आपको पार्ट मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल लिंक भी मिल जाएगा। अगर हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले टेक महिंद्रा ने अपने कोयंबटूर के प्लांट के लिए 1000 से ज्यादा लोगों को अपनी ग्रोथ को फोकस करते हुए एम्प्लॉय करने का प्लान कर दिया है। ओवरऑल बेसिस पे इंपॉर्टेंट होगा, पर हमारी नजर रहनी चाहिए रिजल्ट्स पे। सेकेंड, एनटीपीसी और नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने कोलैबोरेट किया है एक अपने नए प्लांट के लिए जो होने वाला है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। वैसे बात करें तो एनटीपीसी अपने फाइनल सपोर्ट 139 से 138 जो 50 डे मूविंग एवरेज भी है उसके आसपास खड़ा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी, क्या अनंत आईटीसी 2.5 दिन के फंडे का पार्ट बन सकता है? आंसर इज यस। आज था पहला दिन, कल के दिन हमें मोमेंटम भी चेक करना पड़ेगा और वॉल्यूम्स भी चेक करना पड़ेगा। और अगर सब कुछ हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग होता है, स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग होता है, तो हाँ, परसों के दिन आईटीसी 2.5 दिन के फंडे का पार्ट भी बन सकता है।
ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम के ऊपर स्पेशल ध्यान रखना होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि अनंत एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो बनाइए। देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन लर्नर्स के लिए स्पेशली मंडे को एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो आ चुका है। ओपनली बात करें तो आई थिंक रिस्क एपेटाइट का ध्यान रखना एल्गो ट्रेडिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और रैंडमली हर किसी के लिए एल्गो ट्रेडिंग नहीं होती है, इसलिए ओपन वीडियो फॉर द टाइमिंग मैं नहीं बना पाऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसके नाम है स्टॉक इन फोकस। सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट स्टॉक आईआरसीटीसी और यस बैंक को कवर कर लेते हैं, क्योंकि इसके रिलेटेड बहुत क्वेश्चन है। आईआरसीटीसी का चार्ट आपके सामने प्रेजेंटेड है। देखिए, 630 का लेवल वो था जहां पे मिड मई में और जून स्टार्ट में दोनों समय पे आईआरसीटीसी ने सपोर्ट लेके बाउंस करा था। तीसरी बार ऑब्वियसली 630 का लेवल एक सपोर्ट वीक हो चुका था, तो 630 को क्रॉस करके नीचे गया है। अब जब तक 630 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता, बिकॉज ये पहले इंपॉर्टेंट डिमांड जोन था जहां पे सारी की सारी डिमांड फुलफिल होके स्टॉक ने नीचे ब्रेकडाउन किया है। अब 630 पे मेजर रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि काफी लोग फंसे हुए होंगे 630 के लेवल के आसपास और वो वेट कर रहे हैं। एक बार हमारा स्टॉक 630 के आसपास आए, हम एग्जिट करके निकले, और वही हुआ। अभी 4 दिन पहले भी जुलाई एंड में 630 तक गया, पर अभी ये बन जाएगा एक मेजर रेजिस्टेंस जोन। जब तक 630 को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता, मतलब जो फंसे हुए लोग हैं उनके सारे के सारे स्टॉक्स हम कंज्यूम नहीं कर लेते, उसके ऊपर नहीं जाते, नई स्ट्रेंथ नहीं आएगी आईआरसीटीसी में। अगर हम सेकंड बात करें यस बैंक की टेक्निकली, तो 14 के ऊपर जाने के बाद ही एक इंपॉर्टेंट लेवल आता है। रिजल्ट्स के आसपास एक्शन हो सकता है, तो उस समय नजर होनी चाहिए। इमीडिएटली नो ट्रेड जोन पे है। वैसे बात करें तो 12 के नीचे एक लोअर रेंज हो जाती है, जहां पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है। अभी ना 12 के नीचे है ना 14 के ऊपर है, बीच में कहीं पे लटका हुआ है, और हवा में काम हमें नहीं करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक की बात करें, टिकट ऐप पे आप चेकआउट कर सकते हैं HAL। देखिए, 1700 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वरना 1765 को क्रॉस करे तो 1800 से 1830 के लेवल इमीडिएटली ओपन हो जाते हैं। अगर हम सपोर्ट पे बाय करते हैं तो आधे % के स्टॉप लॉस से एक स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। स्ट्रेंथ वाला शेयर है, ओवरऑल स्ट्रेंथ में रहा है, आज के दिन करेक्ट हुआ है, हो सकता है कल के दिन ऑल्सो प्रेशर में रह जाए, पर परसों एक इंपॉर्टेंट लेवल पे ये जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल है और न्यूट्रल के अकॉर्डिंग काम करने की जरूरत है। आज के दिन लग रहा था कि बस हम जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में जा सकते हैं, वॉल्यूम्स अच्छे थे, पर आखिरी के 2 घंटे में मार्केट ने पूरा का पूरा रिटेस्ट किया और अपने जनरल मार्केट ट्रेंड को अप ट्रेंड में नहीं जाने दिया। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। कॉल के हाई सुपर इंटरेस्ट के बेसिस पे 16,000 मेजर रेजिस्टेंस है। 16,000 से 16,050 मेजर रिवर्सल का एरिया देने का कारण भी यही था कि 16,000 पे बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है। एक बार कॉल राइटर्स तो जरूर कोशिश करेंगे इस लेवल को सस्टेन करने की और डिफेंड करने की, और वही हुआ। सपोर्ट की बात करें तो पहला इंपॉर्टेंट और इमीडिएट सपोर्ट आता है 16,700 पे, और मेजर सपोर्ट आता है 16,550 के आसपास। पुट कॉल रेशियो 0.90 पे है, कंफर्टेबल है। निफ्टी का सबसे पहले मैं आपके सामने 30 मिनट्स का चार्ट प्रेजेंट करता हूं। 16,000 वही रेजिस्टेंस की लाइन, 15,550 के आसपास वही सपोर्ट की लाइन, और बीच में आज के दिन हम जा चुके हैं। आप समझ चुके हैं, अगर निफ्टी कभी भी 15,600 के आसपास या उसके नीचे मिलता है, एक अच्छा स्विंग की अपॉर्चुनिटी वापस से मिल सकती है। स्टॉक स्पेसिफिक काम करना जरूरी है। निफ्टी के अगर हम डेली कैंडल की बात करें तो जून के स्टार्टिंग में जो गैप डाउन हुआ था रफली 16,200 से लेके 16,000 के नीचे सीधा हम आ गए थे। ये गैप जब तक फिल नहीं होता, ये एक मेजर डिमांड का जोन बना रहेगा, और ये गैप झटके से फिल होना जरूरी है, जैसा हमने कल भी डिस्कस किया था। ऐसे गैप में क्या होता है, काफी लोग फंस जाते हैं। काफी लोग होते हैं जिन्होंने 16,200 पर सपोर्ट मानते हुए काम किया होगा। अब उन्हें लग रहा है कि एक बार 16,200 आ जाए, हम एग्जिट करें, जान छुट्टी लाखों पाए, हम चले यहां से बाहर। इसीलिए जब तक ये रेंज, ये गैप फिल नहीं होता है, मार्केट के लिए बड़ी रैली का कंफर्मेशन नहीं आएगा। जनरल मार्केट ट्रेंड को फॉलो करना जरूरी है। स्विंग ट्रेडिंग का मार्केट बना हुआ है, हो सकता है टुवर्ड्स दी लास्ट लेग हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए, पर अभी तो स्विंग ट्रेडिंग का ही मार्केट है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मिल सकता है कल टुवर्ड्स दी क्लोजिंग, या फिर परसों सुबह एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हैप्पी लर्निंग। अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन बटन, मेंबरशिप चाहे तो आप कर सकते हैं। फ्यूचर में ऑप्शन लर्नर्स के लिए स्पेशल वीडियो ऑलरेडी मंडे को आ चुका है। सी यू वेरी सून।